गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 6-7 की वर्कशीट 26। देखिए वर्कशीट 1 से लगाकर 25 तक और असिस्मेंट 1 ये सारी वीडियो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई है, समझाई है। अगर कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें। आज हम करेंगे वर्कशीट 26, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने असिस्मेंट 1 पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके से, और असिस्मेंट 1 में वही है जो वर्कशीट 21 से 25 तक जो भी थे, ठीक है। आज हम करेंगे वर्कशीट 26 और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पूरा समझेंगे। 26 से लगाकर 30 तक पूरा कंप्लीट करेंगे वर्कशीट, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि इन 5 वर्कशीट के बाद में जो असिस्मेंट 2 है उनमें सारे सवाल क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट 26। देखो यहाँ लिखा हुआ है द लर्नर कैन फ्रेम सिंपल क्वेश्चन यूजिंग व्हाट। देखो आपको व्हाट से कुछ सिंपल क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, यही लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज दिस और आंसर दे रखा है दिस इज अ डस्टबिन, ठीक है। कचरे का पात्र है, यह एक कचरे का पात्र है। और प्रश्न क्या था, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज दैट, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, ये दो आपको लगाना है। अब यहां लिखा हुआ है दिस इज अ रिवर, यह एक नदी है। उसके बाद यहां आंसर दे रखा था दिस इज अ फ्रूट बास्केट, फलों की टोकरी, यह एक फलों की टोकरी है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न बना दिया व्हाट इज दिस। दिस क्यों लगाया, क्योंकि दिस यहाँ पर आंसर में दे रखा था। अगर आपको प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज दिस, तो आपका जवाब होगा, आंसर होगा दिस इज अ, जो भी वो पूछ रहा है उसका जवाब। अगर व्हाट इज दैट बोलता है तो दैट इज अ, दैट बोलता है तो दैट, और इज दिस बोलता है तो दिस लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आंसर में दे रखा था दैट इज अ मास्क, तो यहां पर लगा दिया व्हाट इज दैट, ठीक है। फिर है दिस इज अ स्विंग, तो यहां पर दिस लगा दिया तो हमने भी लगा दिया व्हाट इज दिस। फिर दे रखा है दैट इज अ बाइसाइकिल, तो दैट लगाया तो हमने भी दैट लगा दिया व्हाट इज दैट, ठीक है। उसके बाद दिस इज ग्रास, तो यहां पर व्हाट इज दिस लगा दिया। फिर दैट इज अ फिश, वह एक मछली है, तो व्हाट इज दैट, यहाँ पर दैट लगा दिया, ठीक है। बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी, आपको सबको समझ में आ गई होगी, ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं इसमें। तो हम चलते हैं आगे अपनी वर्कशीट 27 की ओर। देखो ये बहुत अच्छी वर्कशीट आई है। देखो द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पर आपको टेंस के बारे में सीखने को मिलेगा। आपको सिंपल सेंटेंस से सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है। सिंपल फ्यूचर टेंस आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये वर्कशीट खत्म होने के बाद मैं सारे टेंस समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिंपल फ्यूचर टेंस का। देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है विल और शैल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम हो तो टाइम, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मेन है यहाँ तक सब्जेक्ट से लगाकर ऑब्जेक्ट तक, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो याद दे रखा है ही क्या है, ये सारे क्या है, सब्जेक्ट, ये सारे हो गए आपके सब्जेक्ट। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। ये हो गई वर्ब, वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, ठीक है ना, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये यहां पर दे रखा है टाइम, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले आया ही, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही के साथ क्या लगता है, विल, तो ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सी के साथ विल लगता है, सी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट डे। उसके बाद आई के साथ शैल लगता है, तो आई शैल वॉच अ मूवी नेक्स्ट मंथ,
ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें बनेगी। मैं आपको वापस इनको हटा के बताता हूँ। देखिए, हाँ तो अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ही, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया ही। फिर ही के साथ विल लगता है। देखो एक बात मैं आपको समझा दूँ, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब शब्दों के साथ विल लगता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, हमने यहाँ पर लिख दिया, अब ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। उसके बाद सी विल राइट अ स्टोरी, सी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट डे। आई आ गया तो सेल आ जाएगा, तो आई सेल वॉच अ मूवी नेक्स्ट मंथ। दे आया तो विल आया, सिर्फ वी के साथ और आई के साथ सेल आता है। फिर वी सेल, ठीक है ना, तो वी सेल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। फिर रजनी आई, विल आएगा। किसी का नाम आता है, कुछ भी आता है, दे, ही, सी, इट, कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ विल लगाना है। सिर्फ आई और वी के साथ सेल लगता है, ठीक है। कभी कभी वैसे आई और वी के साथ विल भी लगता है, लेकिन वो बहुत डीपली ग्रामर है, आपको वहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि सेल आई और वी के साथ आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे बना दिए। यू के साथ आ जाएगा विल, यू विल लिव हैप्पीली देयर, यू विल लिव हैप्पीली देयर, ठीक है ना, ये हो गया। कंचन विल ड्राइव अ कार नेक्स्ट वीक, रजनी विल सिंग ए सॉन्ग इन एनुअल फंक्शन, ठीक है ना। ये सारे वर्ड मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, यहां से ऐसे चला, ऊपर चलना पड़ेगा, यू के साथ विल, फिर इसके यू के सामने था लिव हैप्पीली देयर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर अगली है अपनी वर्कशीट 28। देखो यहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है, द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग नेक्स्ट टेक्स्ट एंड पिक्चर। देखो आपको यहाँ पर कुछ बॉक्स में टेक्स्ट दे रखा है, टेक्स्ट और यहाँ पर कुछ पिक्चर दे रखा है, और उनके जो एक्चुअल में कार्य है, ठीक है ना, उनसे आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको सवालों के जवाब देने हैं, जो चित्र दे रखे हैं और कुछ वर्ड दे रखे हैं बॉक्स में, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है, हु इज वर्किंग ऑन द पोल। ये देखिए यहाँ पर एक बिजली का खंभा है, यहाँ पर एक आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है, हु इज वर्किंग, पोल पर चढ़कर कौन काम करता है, तो एक इलेक्ट्रीशियन। क्यों, बिजली खराब होती है, तार लूज हो जाते हैं, तो उनको सही करना, वो करना उनका काम होता है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रीशियन ही ऐसा काम करता है, ठीक है। फिर है, हु इज मेकिंग द डोर, डोर कौन बना रहा है, लकड़ी का कार्य कौन करता है, खाती, उसको हम बोलते हैं कारपेंटर। और कहाँ है वो लकड़ी का कार्य करने वाला, ये रहा लकड़ी का कार्य करने वाला कारपेंटर, ठीक है। इसके बाद है, हु इज पेंटिंग द वॉल, दीवार को कौन पेंट कर रहा है, दीवार को पेंट कर सकता है एक पेंटर। तो हमने इसका आंसर भी लिख दिया पेंटर, ये रहा वो पेंटर। उसके बाद है, हु इज वाटरिंग द प्लांट, पौधों को कौन पानी दे रहा है, पानी कौन देगा, एक गार्डनर, ये रहा वो गार्डनर जो पौधों को पानी दे रहा है। फिर है लास्ट, हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम, टेप का मतलब नल, ठीक है ना, नल को कौन ठीक कर रहा है, ये बाथरूम में एक आदमी है जो देखो नल को ठीक कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्लम्बर होता है जो ये सारे कार्य करता है, ठीक है, पाइप, नल, जो भी फिटिंग करना, ठीक है। तो ये हो गई अपनी वर्कशीट 28। इसके बाद है नेक्स्ट 29। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कैन अंडरस्टैंड नेमिंग वर्ड, कुछ नाम वाले शब्द आपको सीखने को मिलेंगे इधर। जैसे कि लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड वी नो विच आर यूज्ड एज नेम फॉर। जैसे कि पीपल, कोई भी चार आदमी पीपल के नाम बताओ। जैसे एनिमल, कोई 4 जानवर के नाम। जैसे प्लेस, किसी 4 जगहों के नाम। और थिंग, किसी चीजों, जैसे वस्तु के नाम, ठीक है ना, थिंग्स मतलब वस्तु। तो यहां पर देखिए, पीपल में देखो मैंने रमेश, सुरेश, मुकेश, कमलेश, कुछ भी लड़कियों के नाम, लड़कों के नाम,
कुछ भी अपने फैमिली मेंबर्स के नाम। 4 देखो यहाँ पर पीपल दे रखा है तो पीपल्स के नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। फिर है एनिमल, जानवर, 4 जानवरों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिख दिया काऊ, लायन, टाइगर, डॉग, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो जितना आपको आते हैं, जितने भी जानवर, कोई भी जानवर का नाम लिख सकते हो। 4 लिखने थे, हमने लिख दिए। फिर है प्लेस, अब 4 जगहों के नाम लिखने हैं। जैसे कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दो, अपने सिटी का नाम लिख दो, अपने कंट्री का नाम लिख दो। 4 कंट्री के नाम लिख सकते हो, किसी के भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि वो सभी एक जगह है। तो मैंने मेरी डिस्ट्रिक्ट, पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट और एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट लिख दी, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र की, और कर्नाटका का बेंगलोर, ठीक है ना। तो ये मैंने 4 नाम लिख दिए, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर 4 चीज़ें, वस्तु, जैसे कि बेंच, प्लेट, टेबल एंड मिरर। और भी कप लिख सकते हो, पेंसिल लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, ठीक है। जो आपको 4 वस्तु के नाम लिखने हैं, अपनी मर्जी से जो भी आपको आसानी से याद होते हो वो लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। यहाँ पर आपको एक बॉक्स दे रखा है जिसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं। आपको इन अलग अलग बॉक्स में इनके नाम भरने उनकी कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है पेंसिल। पेंसिल क्या होती है? पेंसिल एक वस्तु है, तो थिंग्स में आएगी। तो यहाँ पर थिंग कहाँ दे रखा है? यहाँ पर। तो पेंसिल हमने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद में राजस्थान एक जगह का नाम है, तो राजस्थान मैंने यहाँ पर प्लेस पे लिख दिया। फिर है क्लासरूम। क्लासरूम क्या है? क्लासरूम भी एक जगह का नाम है भाई, जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई सीखते हैं, क्लासरूम, तो वो भी एक जगह है। तो हमने क्लासरूम एक जगह का नाम लिख दिया, ये यहाँ पर प्लेस में। उसके बाद में पैरट। पैरट क्या है? पैरट एक बर्ड है, ठीक है ना, बर्ड। तो एनिमल बर्ड दोनों एक ही है। यहाँ पर देखो दे रखा है एनिमल और बर्ड, तो हमने यहाँ पर पैरट लिख दिया। उसके बाद डंकी, डोंकी। डोंकी क्या है? जानवर, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में है टीचर। टीचर कौन है? एक व्यक्ति है, एक टीचर एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर हमने टीचर लिख दिया। फिर फादर भी एक व्यक्ति है, ठीक है ना, पर्सन या पीपल, तो यहाँ फादर भी लिख दिया। फिर कंप्यूटर एक वस्तु है, तो हमने कंप्यूटर को थिंग्स में लिख दिया। फिर रमेश एक व्यक्ति का नाम है, तो हमने पीपल में लिख दिया। फिर ब्लैक एक कलर है, ब्लैक बोर्ड पूरा, सॉरी, ब्लैक बोर्ड क्या है? एक वस्तु है, तो वस्तु को हमने यहाँ पर थिंग्स में लिख दिया। विंडो भी एक वस्तु है, विंडो को भी यहाँ पर लिख दिया। पिकॉक एक जानवर, पक्षी है वैसे तो, लेकिन पिकॉक एक एनिमल और बर्ड दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पिकॉक यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर फिश भी यहीं पे आएगा, ठीक है ना। फिर विलेज एक जगह, गांव कोई जगह, जगह का नाम है, तो विलेज यहाँ पर लिख दिया। जयपुर भी यहीं पे आएगा। लास्ट में फार्मर एक किसान, फार्मर यहाँ आ जाएगा व्यक्ति के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हमें नेमिंग वर्ड को पहचानना है, समझना है क्या है, किसका नाम है, किस कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। फिर है पुट सर्कल फॉर पर्सन, पुट ट्राइंगल फॉर प्लेस एंड पुट रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल फॉर थिंग्स, वस्तु के लिए आपको ये लिखाना है। तो देखो मैं यहाँ पर है ना आपको समझा देता हूँ कि आपको सर्कल बनाना है जो भी व्यक्ति का नाम है। जैसे सोनल एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर सर्कल, ठीक है। कोटा, कोटा एक जगह का नाम है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान की, तो कोटा को हम प्लेस के लिए हम यहाँ ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। फिर बैग, बैग भी एक वस्तु है, वस्तु है, ठीक है ना, वस्तु को हम क्या करेंगे, एक थिंग है तो रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद पवन, पवन एक व्यक्ति का नाम है, तो हम यहाँ पर सर्कल बना देंगे। पेंसिल एक वस्तु है, वस्तु के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद पेपर भी एक वस्तु है, वस्तु को भी हम ऐसे रेक्टेंगल में लगा देंगे। उसके बाद सिस्टर एक पर्सन है, ठीक है ना, व्यक्ति या सॉरी महिला का नाम है, अपनी सिस्टर, सिस्टर सब समझते हो यार, तो ये आएगा पर्सन में, ठीक है। तो पर्सन के लिए हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, सॉरी, तो ये सिस्टर आ जाएगी सर्कल, ठीक है। फिर है विलेज, फिर से विलेज आया। विलेज आपको पता है विलेज कहाँ आता है, प्लेस में आता है, तो प्लेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा,
फिर HUT हट, झोपड़ी। झोपड़ी क्या है? झोपड़ी एक झोपड़ी वैसे तो आप देखो तो प्लेस में आती है वो, ठीक है ना, किसी का घर एक जगह है, कोई वस्तु थोड़ी ना है। तो झोपड़ी प्लेस में आएगी, तो प्लेस आ जाएगा आपका ट्रायंगल में, ठीक है ना। फिर चेयर, चेयर एक वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु के लिए हमें आ जाएगा एक रेक्टेंगल। तो ये थी अपनी वर्कशीट 29। लास्ट वर्कशीट आज की, वर्कशीट 30। देखो बहुत अच्छी वर्कशीट है, समझने लायक है। यहाँ पर आपको क्या है, नेमिंग कैन अंडरस्टैंड ऑपोजिट वर्ड एंड सिमिलर वर्ड्स, कुछ समान शब्द और विपरीत शब्द सीखने को आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर दे रखा है, फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स सर्च बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पर एक बॉक्स में बहुत सारे अल्फाबेट लेटर्स दे रखे हैं, और फिर इन्हीं में से आपको जो यहाँ पर दे रखा है, थिन, वाइट, आफ्टर, टॉल, हेट, नोइजी, इनके विपरीत आपको यहाँ पर लिखना है। देखो थिन का मतलब होता है पतला, दुबला, इसका विपरीत हो गया फैट, ठीक है ना, FAT, ठीक है ना, फैट। ये यहाँ से हमने इसको लिख दिया। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से हमने इसका विपरीत ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है वाइट। देखो वाइट का विपरीत होता है, ऑपोजिट होता है ब्लैक, और ब्लैक आपको कहाँ मिलेगा? ब्लैक मिलेगा आपको, ये देखो यहाँ पर है, देखो ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा, BLACK, ब्लैक, ठीक है ना, ये देखो। तो ये यहाँ पर आपको लिखना है, ढूंढ भी लिया हमने, सर्कल भी बना दिया। अब आपको लिखना है तो हम लिख देंगे यहाँ पर, देखो राइटिंग पे मत जाना, ठीक है ना, ब्लैक। उसके बाद है आफ्टर। आफ्टर का होता है बिफोर। आफ्टर का मतलब बाद में होता है, बिफोर का मतलब पहले होता है। तो बिफोर कहाँ आएगा? ये रहा बी। देखो आपको मैं बताता हूँ, ये देखो बी। अब यहाँ से लेफ्ट राइट अप डाउन चलना है, नीचे चलते टाइम हमें दिख रहा है कि बिफोर ये रहा पूरा, ठीक है ना, BEFORE, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको भर देंगे, बिफोर मिल गया हमें, BEFORE, ठीक है, बिफोर। देखो टॉल का हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट होता है, वैसे शॉर्ट या स्मॉल कुछ भी हो सकता है, टॉल यानी लंबा होता है। तो S ये रहा, S ये आ गया, SHORT, शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शॉर्ट, SHORT, ठीक है। नेक्स्ट है हेट। हेट यानी नफरत, इसका विपरीत होता है लव, प्यार। तो लव ये रहा, देखो यहाँ पे जस्ट इसके आगे ये रहा LOVE, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको LOVE, ठीक है। उसके बाद में नोइजी, मतलब बहुत शोर शराबा, और इसका विपरीत होता है क्वाइट, चुप। और क्वाइट है इधर Q, ये रहा QUIET, क्वाइट। और ये हम इसको यहाँ पर लिख देंगे QUIET, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने विपरीत शब्द, जो हमने इस बॉक्स में से जितने भी अल्फाबेट दे रखे उनको मिला के बनाया। नेक्स्ट है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। हमें इन शब्दों के, ये जो हमें शब्द दे रखे हैं, ठीक है ना, इनके सिमिलर वर्ड्स बताने हैं जो बॉक्स में दे रखे हैं। जैसे ब्यूटीफुल यानी सुंदर। अब सुंदर और किसको कहते हैं? जैसे कि सुंदर को हम लवली भी बोलते हैं, लवली। ब्यूटीफुल और लवली सेम ही है, तो हम यहाँ पर लवली लिख देंगे, ठीक है ना, LOVLY, ठीक है। देखो राइटिंग ऐसी होगी, लवली। फिर है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब एकदम नया, ठीक है, ये तो मॉडर्न जमाने का है। तो मॉडर्न मतलब न्यू, क्या? मॉडर्न मतलब न्यू, तो ये यहाँ पर न्यू आ गया, तो हम इसको मॉडर्न के आगे न्यू को लिख देंगे NEW। राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का तो हो गया अपना लवली,
ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न, मॉडर्न का हो गया न्यू, ठीक है। उसके बाद है अनहैप्पी, अनहैप्पी देखो यहां पर दे रखा है, और अनहैप्पी का विपरीत होता है सैड, ठीक है ना। सॉरी विपरीत नहीं, सेम सिमिलर वर्ड होता है सैड, तो SAD सैड, ठीक है। देखो नेक्स्ट है अपना बिग, ठीक है ना। बिग, और बिग का सिमिलर वर्ड होता है, यहां पर दे रखा है यूज। देखो ये ह्यूज नहीं है, यूज है। क्या है? यूज, H साइलेंट है, ठीक है ना। पुरानी वर्कशीट में मैंने आपको समझाया भी था। तो ये हो गया यूज, HUGE, सॉरी HUGE। देखो अगला है फो, फो का मतलब होता है दुश्मन, और यहां पर देखो एनिमी दे रखा है, एनिमी का मतलब भी दुश्मन होता है, तो हम यहां पर लिख देंगे एनिमी, ठीक है, और इसको हम यहां पर लगा देंगे। नेक्स्ट है एंड लास्ट है हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुशी, और ग्लैड का मतलब भी खुशी होता है। यहां पर ग्लैड दे रखा है बॉक्स में, ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे ग्लैड, ठीक है। तो ये हो गए अपने सारे सिमिलर वर्ड्स, और वर्कशीट 30 कंप्लीट हो गई है। 30, 29, 28, 27, 26 सारी वर्कशीट अच्छी तरीके से समझाइए, शायद आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो, या फिर कोई भी और सवाल करने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेस ब्लॉग, फिर मेरे चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद यहाँ देखो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सभी वर्कशीट के कार्यपत्रक मिल जाएंगे।